साधक भाई का बड़े निराश मन से ये मैसेज आया कि इतने वर्षों से राम नाम जप कर भी कुछ मिला नहीं। ऐसा लगता है जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। कोई अनुभूति, कोई दिव्य अनुभव, कुछ ऐसा कि लगे कि मेरे राम मेरी बात को सुन रहे हैं। ऐसी पुकार लगाते लगाते भी कोई भीतर से ऐसा पल आया नहीं। पूज्य भाई के लिए परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ये लेख प्रस्तुत है, जिसमें उन्होंने साधना के अध्य व्यवसाय को प्रकट किया है, उसकी महत्ता को बतलाया है। अध्य व्यवसाय मतलब उद्योग, लगातार परिश्रम, अविश्रांत परिश्रम, दृढ़तापूर्वक किसी कार्य को करते चले जाना, निश्चयपूर्वक, धैर्यपूर्वक लगे रहना। इसमें स्वामी जी इसी बात को प्रकट कर रहे हैं कि हम आप निराश ना हों। अपने हृदय में ये आशा बनाए रखें कि आपकी और मेरी पुकार को राम जी अवश्य सुनेंगे। आपका और मेरा नाम रटना, राम रटना अवश्य रंग लाएगा। एक दिन इसी राम नाम के प्रताप से, इसी शक्ति से, इसी राम नाम के वैभव से आप और मैं श्री राम जी के चरणों में अवश्य पहुंच जाएंगे। ये प्रीति, ये अनुराग आपको और मुझे भी अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी रामकृष्ण परमहंस लिखते हैं कि रत्नाकर में अनेक रत्न हैं, अर्थात समुद्र में अनेक रत्न हैं। यदि तुम एक ही डुबकी में रत्न नहीं पा सके तो निराश होकर उसे रत्नहीन मत समझो। इसी प्रकार कुछ साधन भजन करने पर यदि तुम्हें ईश्वर दर्शन नहीं हुआ तो तुम हताश होकर उसे अप्राप्य मत समझो। धैर्य रखकर साधना करते जाओ, यथा समय तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा अवश्य होगी। यही बात पूज्य भाई को मैं निवेदित करना चाहती हूँ कि आप और मैं आशावान होकर विश्वास पूर्वक राम जी के इस प्रतापी नाम को, इस अद्भुत नाम को जपते जाएं। एक दिन आपकी और मेरी जिह्वा से निकला ये राम नाम आपको और मुझे राम जी के अनुराग को प्रदान कर देगा। समुद्र में एक प्रकार का जीवधारी रहता है, वह सर्वदा मुंह बाहें समुद्र पृष्ठ पर तैरता रहता है ऊपर, किंतु जब स्वाति नक्षत्र एक बिंदु जल उसके मुंह में पड़ जाती है तब वह मुंह बंद करके तुरंत पानी के नीचे चला जाता है, फिर कभी ऊपर नहीं आता। तत्व पिपासु विश्वासी साधक भी इसी प्रकार गुरु मंत्र की, इस राम नाम रूपी एक बूंद जल पाकर साधना के अगाध समुद्र में डूब जाए, अन्य और दृष्टिपात ना करे तो एक दिन जैसे वो स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके भीतर जाकर मोती रूप में परिणित हो जाती है, उसी प्रकार आपकी और मेरी वो राम नाम रूपी ये बिंदु सिंधु रूप राम जी से आपको और मुझे मिला देगी। जब किसी बड़े आदमी से मिलना होता है तब अनेक सिपाहियों की खुशामद करनी पड़ती है। इसी प्रकार ईश्वर दर्शन करने के लिए अनेक साधन भजन, नाना उपायों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं। यही बात रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि किसी भी साधन को सफल करने के लिए अनेक उपायों द्वारा इष्ट को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। आपको और मुझे भी बारंबार इस जिह्वा से राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि पुकारना चाहिए। जो आपके इष्ट का नाम है उसे पुकारते रहिए। निश्चित मानिए, विश्वास कीजिए इन संतों की बात का। आपकी ये दृढ़ भक्ति, आपका ये दृढ़ विश्वास, निरंतर जिह्वा से रटना लगाया हुआ ये राम 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 एक दिन अवश्य रंग लाएगा। आपको और मुझे राम अनुराग की प्राप्ति होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आपके निराश मन को पुनः जगाने के लिए, आशा के संचार करने के लिए एक कथा को बताते हैं। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी लाकर बाजार में बेचा करता। एक दिन वह जंगल से अच्छी अच्छी लकड़ियां लेकर आ रहा था। रास्ते में उसे एक मनुष्य मिला। उसने कहा, भाई जितना आगे जाया करोगे उतना ही अच्छा माल मिलेगा। दूसरे दिन वह लकड़हारा आशा से भरा हुआ कुछ और आगे चला गया। उस दिन उसे प्रतिदिन की अपेक्षा अच्छी लकड़ियां मिली, बाजार में उनके दाम भी अधिक मिले। दूसरे दिन वह अपने मन ही मन सोचता जाता था कि उस मनुष्य ने आगे जाने के लिए कहा था, अच्छा आज मैं और आगे जाऊंगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे चंदन का वन मिला।
वह चंदन को ले आया और आज उसे और अधिक दाम मिले। वह नित्य अधिकाधिक आगे जाने लगा। क्रमशः उसे तांबे, चांदी, सोने और हीरे की खानें मिली। वह महाधनी हो गया। धर्मपथ का यही हाल है। केवल आगे जाओ। एक आध तांबे या चांदी की खान को देखकर या थोड़ी बहुत सिद्धि पाकर ये मत समझ बैठे सब कुछ मिल गया। बस नित्य आगे बढ़ते जाओ। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, रोज एक एक राम 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 को बढ़ाते बढ़ाते और अधिक अनुराग से, अधिक प्रीति से, अधिक प्रेम से स्वामी रामकृष्ण के बतलाए अनुसार आप उनमें नाम की रटना लगाएंगे तो निश्चय जानिए दृढ़ संकल्पवान होकर अधिक 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 पिपासा से रटा गया यह नाम आपकी और मेरी साधना को पूर्णता तक पहुंचाएगा। एक मनुष्य ने परमहंस जी से पूछा, प्रभु मैं अनेक दिन से साधन भजन कर रहा हूँ पर मुझे अभी तक कुछ सिद्धि नहीं मिली। क्या मेरी सारी साधना वृथा हो गई, व्यर्थ हो गई, बर्बाद हो गया समय? स्वामी परमहंस ने हंसकर कहा, देखो जो कुछ खानदानी किसान है ना, वे 12 वर्ष तक पानी न बरसने पर भी खेती करना नहीं छोड़ते, किंतु जो पक्के किसान नहीं, जिन्होंने ये सुनकर खेती करने का लाभ बड़ा है, खेती करना आरंभ किया, 1 आध वर्ष पानी ना बरसे तो दूसरे वर्ष खेती करना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार सच्चा भक्त, सच्चा साधक, सबका नाम निष्ठ समस्त जीवन साधन भजन करके ईश्वर दर्शन पाकर भी, ना पाकर भी, सिद्धि मिले ना मिले, निराश नहीं होता, निरंतर भजन करता है, निश्चय पूर्वक प्राप्ति स्वरूप परमात्मा के लाभ को देखकर ईश्वर लाभ की कामना से निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए मैं आप भी निराश ना हो, निरंतर नाम जपें, निश्चय जानिए आपकी और मेरी साधना पूर्णता को प्राप्त होगी ही होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक मनुष्य ने कुआं खोदना आरंभ किया, किंतु जब 10-15 हाथ गहरा खोद गया, पानी ना निकला तो निराश होकर कार्य बंद कर दिया। उसने दूसरा स्थान चुना, उस जगह कुआं खोदा, फिर पहले की भांति कुछ अधिक खोदा, परंतु पानी ना निकला, फिर निराश, कार्य बंद कर दिया। अब तीसरे दिन तीसरे स्थान का चुनाव, पहले की अपेक्षा और अधिक गहरा खोदा, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला। अंत में निराश होकर बैठ गया कि तीनों कुओं में प्राय 100 हाथ खुदाई करनी पड़ी, फिर भी पानी नहीं निकला। यदि वह धैर्य रखता, पहले कुएं का काम जारी रखता, तो 50-60 खोदते खोदते जो 300-400 अलग अलग खोदा, एक जगह खोदने पर उसे जल प्राप्त हो जाता। इसी प्रकार आज किसी संत की वाणी सुनकर किसी और नाम को आप जिह्वा से रटना आरंभ करते हैं, कल किसी और नाम का आश्रय लेते हैं, परसों किसी और मंत्र का आश्रय लेते हैं, फिर किसी और साधना को करते हैं। साधक की ये दशा, चित्त का स्थिर ना रहना, उसी व्यक्ति के समान है। यदि यही साधना एक नामनिष्ठ होकर अनन्य भाव से आप और मैं करते चले जाएं, तो एक ना एक दिन अभिष्ट सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगी। लगे रहे तो एक ना एक दिन सिद्धि स्वरूप प्रभु अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। यही मूल मंत्र है, सिद्धि स्वरूप अपने ध्येय को प्राप्त करना, अपने इष्ट को प्राप्त करने का। इसलिए आप निराश ना हो, समय चाहे कम लगे या अधिक, आपको और मुझे तो जिह्वा से राम 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 निरंतर जपना है, अपने इष्ट के नाम को जपना है, जो नाम आपके इष्ट का हो, राम, कृष्ण, हरि, शिव, दुर्गा। आप तो उस नाम की रटना जिह्वा से निरंतर लगाते रहिए। एक ना एक दिन आपका और मेरा ये अध्यवसाय, आपका और मेरा ये निरंतर किया गया प्रयास निश्चय ही रंग लाएगा। आपको और मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपका और मेरा कल्याण होगा। आज जपते जपते कहीं ना कहीं पूर्व से अधिक संतोष में हैं, शांति में हैं। आपकी और मेरी चिंताएं पहले से कहीं कम हो चुकी है। शायद आपको और मुझे ये अनुभव होने में अभी कमी है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, निरंतर प्रयास कीजिए। निश्चय एक दिन सारे कष्ट क्लेश मिट जाएंगे। आपको और मुझे अपने ध्येय की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।